WHO के अनुसार यौन स्वास्थ्य यानी कि सेक्सुअल एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ व्यक्तियों, जोड़ों और परिवारों के संपूर्ण स्वास्थ्य और विकास के लिए और समुदाय और देशों के सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए बहुत जरूरी है। लोगों का इस मामले में जागरूक होना उन्हें हमारे समाज को कई ऐसे सेक्सुअली ट्रांसमिटेड बीमारियों से बचा सकता है। हर एक व्यक्ति को यह अधिकार है कि वो अपनी सेक्सुअल और रिप्रोडक्टिव हेल्थ से संबंधित फैसले ले सके। एक हेल्थ केयर मीडिया प्लेटफॉर्म होने के नाते हम यानी कि मेडिसर्कल सेक्सुअल एंड रिप्रोडक्टिव अवेयरनेस डे सीरीज कर रहे हैं। इस सीरीज में हेल्थ केयर इंडस्ट्री के एक्सपीरियंस डॉक्टर्स, सेक्सुअल एक्सपर्ट्स, सेक्सोलॉजिस्ट ऑडियंस से संबंधित काफी सवालों को जवाब देंगे और हमारा उद्देश्य यह है कि इन सवालों और जवाबों के जरिए हम समाज में सेक्सुअल और रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में जागरूकता पैदा कर सके, क्योंकि एक ऐसा विषय है जिन पे ज्यादातर लोग बातें करना पसंद नहीं करते हैं। सो हेलो, मैं हूं स्मिता कुमार और आप देख रहे हैं मेडिसर्कल। आज हमारे साथ है डॉक्टर लतिका चावला। डॉक्टर लतिका एक ऑब्स्ट्रिशियन और गायनेकोलॉजिक एंडोस्कोपिक सर्जन के तौर पे विमेंस हॉस्पिटल और रिफॉन्ड क्लिनिक मुंबई में काम कर रही हैं। वो एक फाउंडर भी है गोल MRCOG की। हेलो डॉक्टर लतिका, आपका मेडिसर्कल पे स्वागत है। Hi Smita, thank you. I'm happy to be here. सो डॉक्टर लतिका, अगर कोई महिला अपने रिप्रोडक्टिव हेल्थ के में ध्यान नहीं रखती या उनसे रिलेटेड प्रॉब्लम्स को नजरअंदाज करती है, तो उन्हें किस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है? रिप्रोडक्टिव हेल्थ एक्चुअली कहा जाए तो काफ़ी ज़्यादा इग्नोर्ड है, क्योंकि फीमेल्स ही अपना ध्यान थोड़ा कम रखती हैं, फैमिली का ध्यान ज़रा ज़्यादा रखती हैं। उन्हें हमेशा लगता है कि हमारी हेल्थ जो है वो हमारे हस्बैंड, पेरेंट्स, बच्चों के बाद आती है। तो इनफैक्ट एक ओवरऑल हेल्थ भी मुझे लगता है हमारे कंट्री में स्पेशली कि फीमेल्स जो हैं अपना थोड़ा कम ध्यान रखती हैं। जहाँ तक रिप्रोडक्टिव हेल्थ की बात आती है तो और ज़्यादा, क्योंकि ये टॉपिक ही इस तरह का थोड़ा सा है कि जो फीमेल्स हैं इजीली बात नहीं कर पाती सबसे, घर से भी नहीं, डॉक्टर से भी नहीं, तो वो कहीं ना कहीं हेल्थ वो इग्नोर हो जाती है। बट अगर ये रिप्रोडक्टिव हेल्थ इग्नोर की जाए और इसका ध्यान नहीं रखा जाए तो थोड़ी थोड़ी चीज़ें भी आगे जाके थोड़ा प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकती हैं। जिस तरह से अगर फेमिनिन हाइजीन का जिस तरह से हमें ध्यान रखना है कि किस तरह से अपने जेनाइटल एरिया का ध्यान रखना है, अगर ये हम नहीं रखते हैं और थोड़े थोड़े छोटे छोटे इन्फेक्शंस हमें बार बार होते रहते हैं तो आगे जाके ये इन्फेक्शंस बढ़ जाते हैं, बाकी शरीर में फैल जाते हैं और लेटर ऑन रिप्रोडक्टिव एज में जब आप बच्चे के लिए ट्राई करना चाह रहे हैं कभी कभी उसमें भी तकलीफ पैदा कर सकते हैं। दूसरी एक चीज़ है जो है कॉन्ट्रासेप्शन रिलेटेड। तो बच्चा जब नहीं रखना चाहते फिर भी एक हेल्दी सेक्सुअल लाइफ आप कैरी कर रहे हैं तो उस समय कॉन्ट्रासेप्शन एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। बट हमारे यहाँ पे अवेयरनेस जो है कॉन्ट्रासेप्शन रिलेटेड इतनी कम है कि हमें लगता है जो भी मेथड्स अवेलेबल हैं वो हमारे बॉडी के लिए अच्छे नहीं हैं। तो हम ये एफर्ट नहीं लेते कि जाके डॉक्टर से बात करें, पता करें कि आजकल कुछ नई चीज़ें हैं, कौन सी चीज़ें हमारे हेल्थ पे इतना प्रभाव नहीं करेंगी बट हमें अनवांटेड प्रेगनेंसी से प्रोटेक्ट करेंगी। ये सब चीज़ें जो हैं वो उसके बारे में अवेयरनेस जानना और होना बहुत ज़रूरी है, अपने डॉक्टर से पूछना ज़रूरी है। क्योंकि अगेन अनवांटेड प्रेगनेंसीज में फिजिकल जो है उसके चेंजेस तो होते ही होते हैं, अबॉर्शन रिलेटेड जो हमारे हेल्थ की डिटीरियोरेशन होती है वो होती ही होती है, बट मेंटली भी ये काफ़ी एक स्ट्रेसफुल हो जाता है अगर आप अनवांटेड प्रेगनेंसी के उसमें हो जाते हैं। सो एक वो बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसके बारे में विमेन जो है वो थोड़ा सा अगर अपना कंट्रोल ले लें अपने हेल्थ को तो ये चीज़ें अवॉइड कर सकते हैं। तीसरी चीज़ जो है वो रिप्रोडक्टिव एज में अगर आप अपने बोन्स का अपने फिजिकल हेल्थ का ध्यान रखेंगे तो जो मेनोपॉज को ट्रांजिशन होता है वो थोड़ा सा स्मूथ हो जाता है। तो मेनोपॉज जैसे आपको पता है कि बेसिकली जो ओवरी है वो एक पॉइंट पे उसका फंक्शन बंद हो जाता है। रिप्रोडक्टिव एज जो है यंगर एज में ओवरीज बहुत अच्छे से काम करती हैं, पर धीरे धीरे जैसे हमारे शरीर के बाकी ऑर्गन्स एज करते हैं ओवरीज भी एज करती हैं और ओवरी के हार्मोन्स जो है एक पॉइंट पे जाके बंद हो जाते हैं। जब वो बंद हो जाते हैं तो ओवरी के सारे जो प्रोटेक्टिव चीज़ें हैं जैसे कि प्रोटेक्शन जो उनका बोन की तरफ होता है, कोलेस्ट्रॉल की तरफ होता है, हार्ट की तरफ होता है, वो सब नीचे चला जाता है एंड women become prone to developing heart problems, weight gain और bone problems. So ये जब अगर अवेयरनेस है हमें तो रिप्रोडक्टिव एज में ही
जब हम मेनोपॉज की तरफ ट्रांजिशन कर रहे होते हैं तो ये चेंजेस, ये सप्लीमेंटेशन, जो लाइफस्टाइल चेंजेस जो कर सकते हैं, अगर वो शुरू कर दिए जाएं तो मेनोपॉज में ये सब तकलीफों का प्रभाव भी कम हो जाता है। ओके। जैसे कि बहुत सारे वुमेन में मेनोपॉज का जो एज है वो भी डिले होता हुआ देखा गया। बीइंग अ रेगुलर प्रैक्टिशनर आपको भी इसका आइडिया मिला होगा कि जो पेशेंट्स पहले जिनको मेनोपॉज हो रहा था, दैट एज इज गेटिंग डिलेड। सो Absolutely. एनी कमेंट्स ऑन दैट? सो मेजॉरिटी ऑफ जो मेनोपॉजल डिले हो रहा है एज, वो लाइफस्टाइल से बहुत ज़्यादा रिलेटेड है। सो जो कि जब भी हमारे बॉडी का फैट कंटेंट बढ़ता है, यानी वेट गेन होता है, तो हमारे फैट सेल्स भी हॉर्मोन्स प्रोड्यूस करते हैं। तो जितना बॉडी फैट ज़्यादा होता है उतनी हॉर्मोन्स भी ज़्यादा प्रोड्यूस होते रहते हैं एंड मेनोपॉज की एज डिले होते जाती है। मेनोपॉज की एज जब डिले होती है तो उसका जो प्रभाव है वो हमारे यूट्रस की लाइनिंग पे पड़ सकता है, जिसकी वजह से इवन अगर हम देखा जाए तो यूट्रस के कैंसर के रेट्स भी बढ़ रहे हैं। ओके। तो ये एक चेंज है जो वेट रिलेटेड है, लाइफस्टाइल रिलेटेड है। ओके। और डॉक्टर चावला, भारतीय महिलाओं के सामने रिप्रोडक्टिव हेल्थ को लेके बहुत सारे चैलेंजेस हैं। तो ये चैलेंजेस को वो कैसे सॉल्व करें? उनके सॉल्यूशंस क्या हैं? सो आई थिंक सबसे पहले तो मुझे लगता है घर से शुरुआत होती है। जब एडोलेसेंट और टीनेज में बच्चे होते हैं, हमें कोशिश करनी है, पेरेंट्स को कोशिश करनी है कि हम थोड़ा-सा एक फ्री कम्युनिकेशन ला सकें बच्चों के साथ इन टॉपिक्स के ऊपर। क्योंकि जब शुरुआत से ही सही इन्फॉर्मेशन आपके पास हो, जैसे आपने कहा कि आजकल गूगल है, यूट्यूब है, सब कुछ बहुत ईज़िली अवेलेबल है, बट कौन-सी इन्फॉर्मेशन सही है, कौन-सी नहीं सही है, इसका जो अंतर है वो बच्चों को नहीं समझ आता, जो इनफैक्ट एडल्ट्स को भी नहीं समझ आता। तो इस तरह का जो कम्युनिकेशन है स्कूल और होम से चालू होना चाहिए उस एज ग्रुप में। जब आप जस्ट एंटर कर रहे हैं अपनी रिप्रोडक्टिव लाइफ, जब आप सिर्फ अपना सेक्स लाइफ की शुरुआत कर रहे हैं, तो करेक्ट इन्फॉर्मेशन जानना बहुत ज़रूरी है, ताकि फिर जो आगे के इसके स्टेप्स हैं, यानी जैसे हमने बात की अबाउट हाइजीन, अबाउट प्रिवेंटिंग इन्फेक्शन, अबाउट रिप्रोडक्टिव हेल्थ अवेयरनेस, कॉन्ट्रासेप्शन, ये सब जो चीज़ें हैं वो धीरे-धीरे इन्फॉर्मेशन जो है वो करेक्ट इन्फॉर्मेशन आपके पास आने लगे, अगर वो शुरुआत ही सही हो तो। दूसरी बात ये है कि बहुत बार फीमेल्स को लगता है कि हम अपने डॉक्टर से बात नहीं कर सकते, हम अपने गायनेकोलॉजिस्ट से बात नहीं कर सकते। बहुत बार वो गायनेकोलॉजिस्ट से भी चीज़ें छुपाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि उन्हें जज किया जाएगा और पता नहीं डॉक्टर्स क्या सोचेंगे उनके बारे में। बट यही एग्ज़ैक्टली नहीं करना है, हम डॉक्टर्स हैं ही इसके लिए दैट हम नॉन जजमेंटल, नॉन मोरालिटी एस्पेक्ट से आपको देखें और एक इंडिविजुअल के हिसाब से और आपको सही गाइडेंस दें। And most of the doctors these days, I mean, I can't say all, but most of the doctors these days are the kinds जो आपको सही सलाह देंगे, तो बिना झिझक के उनके पास जाइए, अपनी करेक्ट हिस्ट्री दीजिए। ये मत सोचिए कि डॉक्टर क्या सोचेंगे आपके बारे में, वो आपको जज करेंगे, आपको कुछ बोलेंगे, कहेंगे, हमारा वो काम नहीं है, तो उसकी आप चिंता मत कीजिए, बट गो एंड स्पीक टू योर डॉक्टर। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप प्लीज़ गूगल और इन सब के ऊपर सेल्फ मेडिकेट बिल्कुल मत कीजिए, क्योंकि हर केस डिफरेंट होता है, हर इंडिविजुअल हिस्ट्री अलग होती है, हर पर्सन का रिक्वायरमेंट डिफरेंट होता है, तो एक कस्टमाइज सलाह के लिए की बहुत ज़रूरत है। अगर आप बहुत सोच रहे हैं कि मैं डॉक्टर के पास नहीं जाती हूँ, तो आजकल इनफैक्ट कोविड की वजह से टेलीफोनिक कंसल्टेशंस बहुत बढ़ गए हैं और ईजिली अवेलेबल हैं आपके लिए। तो अगर आप अपनी कंफर्ट स्पेस में रह के डॉक्टर से बात भी करना चाहते हैं, तो वो भी अभी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। सो एक्सरसाइज कीजिए उसे और बात करिए डॉक्टर से, आपको ज़रूर अच्छी सलाह मिलेगी। बिल्कुल। एक जाते-जाते एक आखिरी सवाल डॉक्टर लतिका, जो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ेज़ के बारे में है या एसटीआईज़ के बारे में है। सेक्सुअल और रिप्रोडक्टिव हेल्थ यानी जैसे यौन जनित बीमारियाँ हैं, जैसे एड्स हो गया, एसटीआई हो गया, आरटीआई हो गया, या फिर महिलाओं के प्रति जो यौन हिंसा, ये सब हमारे स्वास्थ्य से संबंधित मानव अधिकार हैं। आपको ऐसा लगता है कि इसमें जो दृष्टिकोण है, मतलब जिस तरह से हम लोग इनको अप्रोच करते हैं, उसमें क्लैरिटी की कमी है, उसमें स्पष्टता की कमी है? अगर ऐसा है, तो हम इसे कैसे दूर कर सकते हैं? तो आई थिंक एक तो स्मिता, ये जो आपने शुरू किया है, इस टाइप का अवेयरनेस प्रोग्राम, जहाँ पे लोग आ सकते हैं,
प्रॉपर क्रेडिटेड लोगों से इन्फॉर्मेशन, डॉक्टर से इन्फॉर्मेशन पा सकते हैं, आपको कनेक्ट कर सकते हैं अगर उन्हें कोई क्वेरीज है। एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। जैसे मैंने आपको कहा कि हमारे यहाँ पे और हमारे देश में स्पेशली सेक्स और सेक्स रिलेटेड चीज़ों के बारे में कॉन्वर्जेशन इतनी डिफ़िकल्ट होती है कि उसके ऊपर क्लैरिटी मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हम ही उसमें से निकल के बाहर उन चीज़ों को डिस्कस करने के लिए मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं होते। बट इन चीज़ों को करना बहुत ज़रूरी है। और जैसे मैंने आपको कहा कि जब चाइल्डहुड से ये चीज़ें शुरू होती हैं, यानी एडोलेसेंस से शुरू होती हैं, थ्रू स्कूल, थ्रू पेरेंट्स, तो सही डिफरेंस बिटवीन गुड टच, बैड टच, क्या सही नेचुरल सेक्स है, क्या अननेचुरल सेक्स है, किस तरह से इन्फेक्शंस को प्रिवेंट किया जाता है, कॉन्ट्रसेप्शन, कॉन्डम्स यूज़ करने से किस तरह इन्फेक्शंस रिड्यूस होते हैं, किस तरह से रैंडम सेक्स को अवॉइड करना चाहिए जब आप किसी को जानते नहीं, पहचानते नहीं हैं, क्योंकि उस तरह से आपके पास इन्फेक्शंस बहुत ईजिली आ सकते हैं। तो ये सब चीज़ें जो हैं, लाइक आई सेड, कि एजुकेशन और अवेयरनेस से ही बढ़ सकती हैं। और चाइल्डहुड से लेके अडल्टहुड तक और मेनोपॉज तक आपके डॉक्टर्स हैं आपके लिए, सो आप उनके पास जाइए, उनसे डिस्कस कीजिए आपके जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं। जैसे मैंने कहा, बहुत छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर भी आपको डॉक्टर्स गाइड कर सकते हैं। अगर आपके दिमाग में कोई भी डाउट है कि ये सही हो रहा है मेरे साथ या गलत हो रहा है मेरे साथ, तो भी आप अपने डॉक्टर से अप्रोच कीजिए। अपने जो फ्रेंड्स हैं, फैमिली सर्कल में अगर कोई आप इस तरह से एक बॉन्डिंग है आपकी, तो उनसे बात करिए, सो दैट दे कैन हेल्प यू कम टू द राइट पीपल एंड टॉक अबाउट इट। ये इन्फॉर्मेशन ऑनेस्टली स्पीकिंग ऑनलाइन अवेलेबल नहीं है, और इंडिया में तो फ्रीली अवेलेबल नहीं है, और जो चीज़ें फ्रीली अवेलेबल हैं वो एक्चुअली आपको बहुत मिसगाइड करती हैं। तो उसके ऊपर न जाके करेक्ट फोरम्स पे इंफॉर्मेशन जानना बहुत ज़रूरी है। Definitely. So, Dr. Latika Chawla, thank you so much for joining us. आपका हमारा शो पे आने का बहुत बहुत धन्यवाद, और आपने जो ये इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर की अबाउट वुमेन हेल्थ, लाइक हम लोग हमेशा अपनी वुमेन खासकर अपने हेल्थ को प्रायोरिटाइज नहीं करते और बाकी पूरे चीज़ों को प्रायोरिटाइज करते। अच्छा, वन वेरी गुड थिंग यू स्पोक कि भाई हमें हमेशा अपने डॉक्टर से सच बोलना चाहिए, ताकि उससे उन्हें पूरी जानकारी हो, सो दैट वो हमें बेस्ट एडवाइस कर सके। एंड वी शुड नॉट बी हाइडिंग एनीथिंग। जैसे जनरली पेशेंट्स को लगता है कि ये हमें जज करेंगे, वो बिल्कुल ऐसा नहीं है। डॉक्टर्स आर देयर टू हेल्प यू आउट। एंड द थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग व्हाट यू सेड इज, बिकॉज बच्चे अगर एडोलेसेंट से ही एक रेलिवेंट इंफॉर्मेशन के एनवायरमेंट में रहेंगे तो वो कभी नहीं भटकेंगे और उनको सही मार्गदर्शन मिलेगा। आई थिंक दैट इज वाई हमने ये सेक्सुअल एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ की सीरीज स्टार्ट की। व्हेन हम लोग ने ये स्टार्ट किया था, वी ऑल्सो थॉट कि ये एक ऐसा टॉपिक है जिसपे लोग बातें नहीं करते लेकिन सर्च करते हैं। सो व्हाई नॉट हैव समथिंग जिसपे रेलेवेंट इंफॉर्मेशन मिल सके, जो खासकर हेल्थ केयर एक्सपर्ट्स दे रहे हो, जिनमें वो इंफॉर्मेशन इंटीग्रिटी हो, जो सही मार्गदर्शन दे सके। बिकॉज ऐसा नहीं आप वीडियोस एंड फाइंड करोगे, देयर आर सो मच ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन नेट, बट हाउ मच आप कितना उस पर रिलाई कर सकते हो, आप कितना उस पर भरोसा कर सकते हो, क्योंकि अभी भी पेरेंट्स और बच्चों के बीच में एक दूरी है। देयर इज अ कम्युनिकेशन गैप। आई थिंक वो थोड़ा टाइम के साथ धीरे धीरे दैट विल बी लाइक लेसर, वो थोड़ा कम होगा। बट मीनवाइल यू हैव सच वीडियोस व्हिच आर इंफॉर्मेटिव, जो आपको सही रास्ता दिखाएंगे। अगर आप कंफ्यूज्ड हैं, आपको पता नहीं है, तो प्लीज टॉक टू डॉक्टर्स, प्लीज अप्रोच देम, सो दैट कि आप अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सके। बट डोंट सेल्फ मेडिकेट। आई थिंक सेक्सुअल एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ के पेशेंट्स सबसे ज्यादा सेल्फ मेडिकेशन करके आ रहे होते हैं। यू माइट बी हैविंग बेटर एक्सपीरियंस ऑन दिस, आपको इस बात का ज्यादा तजुर्बा होगा। बिल्कुल, बिल्कुल। नहीं, आपने बिल्कुल सही बात कही। आई थिंक हम भूल जाते हैं जब हम डॉक्टर्स के बारे में सोचते हैं कि वो भी हमारी तरह ही हैं। उन्हें भी सिमिलर प्रॉब्लम्स होती हैं, सिमिलर सिचुएशंस होती हैं। सो एक फ्रेंडली तरीके से अपने डॉक्टर्स के पास जाइए और उनसे बात करिए, एंड आई एम श्योर कि आपको डेफिनिटली करेक्ट हेल्प मिलेगी। शादी। एंड आई थिंक हमारे जो फीमेल्स है, जो गर्ल्स है, उनको सबसे ज्यादा एडुकेट करने की जरूरत है। आई हैव बीन स्पीकिंग टू, मैंने बहुत सारे डॉक्टरों से इन शो पे बात की, उन्होंने मुझे ऐसा बताया कि भाई हर ही हफ्ते वो कोई ना कोई एक फीमेल, एक छोटी मतलब 13 या 14 साल या 15 साल के बच्चे, उनको ये फोन कर रही है कि वो लोग आईपिल यूज कर रहे हैं। मीन्स एक इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव इज बीइंग यूज्ड ऑन अ रैम्पेंट बेसिस, जो कि उनके आगे के रिप्रोडक्टिव प्रोसेसेस को पूरी तरह से खराब कर सकता है। इट इज सच स्कैरी थिंग। लेकिन चूंकि अभी उनको भी शायद आइडिया नहीं, उन्हें लग रहा है ये सबसे इजीएस्ट एंड सेफेस्ट मेथड है, बट देयर आर सच लिमिटेशंस व्हिच यू कैन बेटर गाइड कि ये बिल्कुल गलत तरीका है। सॉरी। या इनफैक्ट क्या हो रहा है, जैसे आईपिल, जैसे आपने कहा,
कि टीवी पे उसकी इतनी ईज़िली एड्स आती हैं और लोग ये समझ नहीं पाते कि इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव और रेगुलर कॉन्ट्रासेप्टिव में क्या फ़र्क है। वो एक छोटी-सी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल लेने से डरते हैं, कहते हैं कि इससे तो डॉक्टर वेट गेन होगा, पता नहीं किस तरह से नौसिया होगा, क्या साइड इफ़ेक्ट्स होंगे, पर वो ये नहीं समझ पाते कि आई-पिल में उससे 100 टाइम्स कॉन्सन्ट्रेशन का हार्मोन होता है, जिससे ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। तो ये इन्फॉर्मेशन जो है वो इन लोगों के पास नहीं होती है। तो इनफैक्ट मैं ये हमेशा कहती हूँ, जब भी कोई पेशेंट आई-पिल लेके आते हैं तो मैं उनके साथ 15 मिनट स्पेंड करती हूँ। उन्हें सब कुछ ऑनलाइन दिखाती हूँ कि किस तरह से डोज़ेजेस अलग हैं हार्मोन्स में। तो जो आप खा रहे हैं, जो आप अपनी बॉडी में ले रहे हैं, उसकी अवेयरनेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इस तरह से फिर वो कन्विंस होते हैं कि कैसे उन्हें एक रेगुलर कॉन्ट्रासेप्टिव पे जाना बहुत ज़रूरी है, रादर दैन इस तरह से पिल लो और फिर परेशान हो क्योंकि पीरियड्स डिले होते हैं पिल के ऊपर, फिर आपको पता नहीं है कि आप प्रेग्नेंट हैं, नहीं है, आप वो मेंटल स्ट्रेस में भी जी रहे हैं। So all that can be easily avoided. Definitely. So thank you once again, Dr. Latika, for coming to our show. और I hope कि हम लोग एक ऐसा सोसाइटी बना सके जिसमें बच्चे पेरेंट्स आपस में खुल के बात कर सके, शर्म महसूस ना करें, बिकॉज अगर हमें एक हेल्थियर इंडिया चाहिए तो हमें शुरुआत तो बचपन से मतलब एडोलेसेंस से ही करनी पड़ेगी। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। थैंक यू सो मच स्मिता, एंड आई अप्रिशिएट कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, इसकी बहुत ज़रूरत है, एटलीस्ट हमारे इंडियन हेल्थ सेक्टर में रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन की, क्योंकि बहुत बार सब मिसगाइड होते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर दिस फोरम एंड थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी।